कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 317 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 102 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। 19,800 के लेवल पर देखिए जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,30,000 की नजर आ रही है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 19,700 के लेवल पर भी निफ्टी के अंदर 1,43,000 का पुट राइटिंग बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग ऊपरी लेवल से मार्केट के अंदर ठीक 19,800 के नियर जाते ही फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आना, पीसीआर रेशो 1.01 होना, ये तो पीसीआर रेशो एक संकेत दे रहा है कि मार्केट पूरी तरह से फ्लैट। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर रिजेक्शन हमें जो देखने को मिला है, चार्ट पर अगर हम जाके देखें तो बिल्कुल एक घंटे की कैंडलों को अगर आप नोटिस करोगे, देखो टाइम फ्रेम एक घंटे का लिया गया। आपको लॉजिक के साथ पूरा समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो बिल्कुल मार्केट ने अच्छे लेवल से यहां से मार्केट ने बार बार ऊपरी लेवल पे मार्केट क्या है बिल्कुल रिजेक्शन देखने को मिला और फिर से एक ब्रेकडाउन। यानी इस हाई की बात करें तो 19,800 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है मार्केट और फिर से उसी लेवल से अगर हम देखें अच्छी खासी 70-80 पॉइंट की गिरावट ऊपरी लेवल से आई है। क्लोजिंग के टाइम लास्ट के हावर में यह गिरावट मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा जरूर करती है। मार्केट के लिए गैप डाउन की अगर हम बात करें, जो एक संभावना की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है कि मार्केट एक गैप डाउन की तरफ ओपन होता हुआ पाए। तो कहां पे ओपन हो सकता है, तो ओपन के लिए हम देखेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल 19,675, ये मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट किया था और मार्केट नए हाई की तरफ दोबारा से बढ़ा था, लेकिन जा नहीं पाया। 800 के लेवल से गिरावट, अब जो गिरावट आ रही है ऊपरी लेवल से थोड़ा सा और क्लियर आपको समझा रहा हूं। मार्केट के अंदर नीचे सपोर्ट ये आ रहा है और नीचे जो एरिया बच रहा है ना, ये एरिया हमारे लिए काम करेगा एक गैप डाउन की तरफ और इशारा डाउन ट्रेंड के लिए। यानी इस लेवल को टेस्ट करो, ये सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है नीचे की साइड 19,670-75 का एरिया हमारे लिए काम करेगा। निफ्टी की साइड बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया ये तो हो गया। अभी थोड़ा सा और डीपली जाके अगर हम बात करें निफ्टी की साइड, देखो मोमेंटम बार बार कोशिश ये है कि मार्केट यहां पे सस्टेन करने में कामयाब जरूर हो रहा था, लेकिन ऊपर इसके पास जगह नहीं बन पा रही थी। लास्ट के सेशनों में देखें तो बिल्कुल मार्केट ने यहीं से गिरावट आई थी भाई, बार बार इसी लेवलों से गिरावट अगर मार्केट दिखा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है कि मार्केट इस दीवार को फांद के ऊपर जाएगा तभी एक नया हाई की तरफ और बढ़ता हुआ जरूर आ सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखें बार बार जो गिरावट आ रही है ये मार्केट के लिए क्या कर रही है, बिल्कुल एक खतरा पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बन चुका है स्ट्रॉन्ग दीवार 19,850 का एरिया निफ्टी के लिए बन चुका स्ट्रॉन्ग जोन। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें जो एक छोटा सा सपोर्ट शुक्रवार को बनाने की कोशिश की गई है, ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है एक छोटा सा सपोर्ट जोन 19,670-75 का एरिया। यानी ऊपर की साइड हमारे पास 850 बिल्कुल रहने वाला है, नीचे की साइड देखें तो 670-75 बड़ा एरिया इसलिए बन रहा है कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने की पूरी संभावना होती जा रही है। अब एफआई की साइड से अगर देखें काफी दिनों के बाद अगर हम देखें पूरा महीना ही निकल गया, लास्ट खरीदारी एफआई की तरफ से कब आई थी? 15 सितंबर को, मात्र छोटी सी आई थी देखो 164 करोड़ की, 294 करोड़ की पूरा आगरा भाई। हम देखें तो पूरे महीने के बाद छोटा सा फिगर फिर से आता हुआ दिख रहा है भाई 317 करोड़ का। कोई बड़ा फिगर तो नहीं नजर आया, बड़ी खरीदारी आती तो हम मारते कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है, लेकिन फिर से एक छोटी सी ही खरीदारी आई है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ इन्होंने कैश मार्केट के लिए, डाटा तो ये सिर्फ क्या दिखाता है कि इन्होंने एफआई ने और डीआई ने कैश मार्केट के अंदर यानी इक्विटी के अंदर खरीदारी बिकवाली की है। तो ये 317 करोड़ की खरीदारी और डीआई की तरफ से 102 करोड़ की। लेकिन हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अब दोनों बड़े प्लेयर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम कहां देखते हैं? देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर बना के चलते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, मैच करते हैं, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डीआई का डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा कि बड़ा प्लेयर कहां पोजीशन बना रहा है, खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ
सकते हो। इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलें। पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले कॉल की साइड देखें तो रिटेलर 58% पोजीशन बना के बैठा था, 41% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या कर रहा है? 59% आ रहा बिल्कुल कॉल की साइड, 40% आ रहा पुट की साइड। यानी अगर देखें तो रिटेलर ने 1% जो है पोजीशन मोड बिल्कुल पॉजिटिव दिखाया है। यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर गया है, कहां पे? 59% कॉल की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 89% क्या है? फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 10% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर को देखें 88% बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 11% शॉर्ट किया गया है। यानी फ्यूचर की साइड से माइनस होके कहां पे? शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर को तो प्रॉफिट बुकिंग में डाल दिया, ऑप्शन की साइड अगर हम देखें 1% हमें क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव मोड हमें नजर आ रहा है बिल्कुल रिटेलर की तरफ से। तो ऐसे में हम देखें तो माइनस यहाँ पे 1%, यहाँ पे पॉजिटिव। तो रिटेलर की तरफ से ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 59% ऑप्शन को लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन का बना के चला है। लेकिन डीआई की तरफ से काफी दिनों के बाद 102 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। लगातार अगर हम देखें कैश के अंदर इसकी खरीदारी आ रही थी, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट भी कर रहा था। अभी इसकी छोटी सी बिकवाली हमारे लिए क्या संकेत देती है? तो फ्यूचर ऑप्शन की साइड इसका डाटा कंपेयर करें 2 दिन से, तो यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है भाई? कॉल की साइड 43% क्या था? पोजीशन बना के बैठा था, 56% पुट की साइड। अभी डीआई क्या करके चल रहा है? 43% आ गया है कॉल की साइड और 56% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी अगर हम देखें ऑप्शन की साइड से डीआई की तरफ से हमें कोई पोजीशन बनती हुई नहीं नजर आ रही है। तो यहां पे ऑप्शन की साइड डीआई का मूड क्या है? एक साइडवे ट्रेंड, लेकिन एक सपोर्ट करता हुआ जरूर आ रहा है। 43% बिल्कुल कहां पे है? कॉल की साइड। लेकिन इसके साथ फ्यूचर में पोजीशन नोट की जाए 7.30% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.69% शॉर्ट कर रहा था। लेकिन अभी 7.47% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 92.52% क्या है? शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल देखने को मिल रहा है। कहां पे? फ्यूचर की साइड हल्का पॉजिटिव। लेकिन कैश के अंदर भी हमें क्या देखने को मिला है? छोटी सी बिकवाली। तो ओवरऑल संकेत क्या नजर आ रहे हैं? डीआई की तरफ से वही एक साइडवे ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। सोमवार को होगी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। अब एक्सपायरी में हीरो जीरो मोमेंटम आप सबको चाहिए। निफ्टी मिड कैप की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है। वैसे मैंने पूरा वीडियो बना दिया, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास हीरो जीरो का मोमेंटम कहां पे बनने वाला है? यानी सबसे अच्छी बात करें तो अगर मार्केट जैसे यहां पे क्लोजिंग दिखा रहा है ना, जो शुक्रवार का जो लो था उसी लो से रिवर्सल दिखाता है, तो हमारे पास रहेगा बढ़िया वाला एक रिकवरी के लिए कॉल का जीरो से हीरो वाला मोमेंटम। लेकिन अगर शुक्रवार के लो को भी ब्रेक डाउन करता है तो पुट के लिए हमें पास क्या रहेगा? जीरो से हीरो का मोमेंटम हमारे पास पुट साइड के लिए। यानी सिंपली तौर पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आप लास्ट का वीडियो भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड हमें देखो कितना बड़ा ट्रैप जोन होता हुआ नजर आया। भाई मार्केट है इतना भयंकर ट्रैपिंग जोन में चल रहा है, आप सोच नहीं सकते। ये मार्केट पूरा साइडवे खिला के ऑप्शन बायर को देखो यहां पे लूटता रहा। पिछले 2 दिन लूटा, उसके बाद गैप डाउन दे देता है, गैप डाउन के बाद ब्रेक डाउन देता है बड़े लेवल को और फिर से रिकवरी करता है। ठीक है, रिकवरी किया, उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन हुआ ना। कितनी भयंकर वाली वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। यानी यहां भी बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पर टिक पाने में कामयाब नहीं हो पाया। अब इतना बड़ा ब्रेकडाउन देने के साथ क्लोजिंग देता है जो बैंक निफ्टी, एक संकेत जरूर दे रहा है कि मार्केट के अंदर जो बड़ा ब्रेकआउट आया था इस तेजी के साथ हाई लगाया था, अब नीचे की साइड हमारे पास क्या रहता है? 44,000 और 44,000 के नीचे देखो तो बॉटम एरिया बिल्कुल बना था, डबल बॉटम एरिया। ये कौन सा था? 43,800 का लेवल। यानी एक तरह से मार्केट के पास डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा रहने वाला है? 43,800 का। जो बड़ी वाली ये गिरावट है यानी 44,000 के लिए भी खतरा पैदा करती हुई नजर जरूर आ रही। तो ऐसे मार्केट के लिए
ट्रेंड को अगर हम पहचानना चाहें तो मार्केट के लिए ट्रेंड क्या नजर आ रहा है कि पूरी तरह से एक नेगेटिव साइड, बिल्कुल मार्केट अपना रुख बदल चुका है। दोबारा से जो हवा थी तेजी की वो बदलती हुई फिर से हमें नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट के पास अगर हम देखें बड़े अच्छे वाजे लेवल जरूर थे। तो ऐसे में हमारे पास कौन सा सपोर्ट रहेगा, जो मार्केट ने लास्ट के सेशन में देखे तो बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया था, कहां से 44,000 के लेवल से। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास बिल्कुल 43,800 का सपोर्ट जोन जरूर रहेगा। तो नीचे की साइड सपोर्ट कौन सा आ रहा है, यही। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के पास यानी अपर साइड पे 44,550 और बड़ा लेवल कौन सा है भाई, 44,750। इस 750 को ब्रेकआउट करेगा ना यहाँ पे, तभी हम मान सकते हैं कि 45,000 के लेवल टेस्ट करे, नहीं तो मार्केट बार बार 750। अब तो मार्केट के लिए 750 बड़ा स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुके, देखो कितनी मोटी दीवार बना चुका है ये, बार बार इन्हीं लेवल्स को गिरावट आ रही है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरनाक जोन जरूर हो चुका है। यानी 750 अपर साइड पे क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड सपोर्ट बिल्कुल निकल रहा है बैंक निफ्टी की साइड, और नीचे का स्ट्रॉन्ग लेवल 43,800 बैंक निफ्टी का दीवार बनके खड़ा रहेगा नीचे की साइड। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा क्रैश होने वाला है। वार को लेकर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि वार चल रही है तो यहां पे मार्केट क्यों नहीं गिर पा रहा, भाई मार्केट ऊपरी लेवल पर भी नहीं टिक पा रहा है। इस लॉजिक को भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट इतना आसान नहीं है अभी ऊपर की साइड, क्योंकि चारों तरफ से जो खराब न्यूज आ रही है, उधर से फेड की मीटिंग होने वाली है, उसका भी थोड़ा डाटा का पूरा अपडेट आने वाला है ब्याज दरों के लेकर, तो थोड़ा सा मार्केट में चिंताजनक रहेगा। और ऊपर से क्वार्टरली रिजल्ट जो आने लगे हैं मार्केट की तरफ से, वो वोलेटिलिटी सेशन को बढ़ावा देंगे। कभी किसी का कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कभी एकदम से बुरा आ जाएगा, तो उससे थोड़ा मार्केट को इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं तो पहले यूरोप के बाजार की साइड अगर हम जाएं तो पहले FTSE यूके यहाँ पे क्या है 45 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है नेगेटिव। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 238 पॉइंट की गिरावट, 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। CSE फ्रांस की साइड जाए 100 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखी जा रही है, 1% से ज्यादा गिरावट। तो भी यूरोप के बाजार से देखें तो बड़े खतरनाक नेगेटिव संकेत जरूर नजर आए हैं। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड नजरें डाल दी जाए तो बिल्कुल 166 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल दर्ज की जा रही है, 1% से ज्यादा ही गिरावट। ये भी हमारे लिए क्या काम करेगा, एक नेगेटिव। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड जाए तो 178 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी हमारे लिए 0.5% से ज्यादा ही गिरावट एक नेगेटिव सिनेरियो की तरफ और इशारा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ S&P 500 21 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, 0.5% के करीब, तो ये भी एक गिरावट है। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 39 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता नजर आता है, तो फ्लैट यानी डाउ जोन फ्लैट नजर आएगा। 39 पॉइंट क्या है इसके आगे, तो ऐसे में अगर हम देखें दबाव तो यहां भी है डाउ जोन। तो पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत आए भाई, नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से दबाव इशारा करता हुआ नजर आया मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें एक बार यहाँ पे डाटा, बड़ा प्लेयर कौन है, FI। इसकी 2 दिन की पोजीशन हम कंपेयर करें, 28% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 71% पुट की साइड। अभी FI क्या कर रहा है, 27% आ रहा है कॉल की साइड, 72% पुट की साइड, 1% माइनस हो गया यहाँ पे ऑप्शन की साइड से, ओवरऑल 72%। अभी पोजीशन कहां पे बैठा है, शॉर्ट की साइड। तो यहाँ पे FI का मूड को अगर हम देखें पूरी तरह से 1% माइनस होके पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 46.62% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 53.37% शॉर्ट कर रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें 46.44% लॉन्ग आ रहा है, 53.55% क्या आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी यहां भी हमें एक छोटा सा बिग वाली फिगर जरूर देखने को मिल रहा है। तो छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें 72% कहां पे है, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, 53% पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है फ्यूचर की स्टॉक की साइड। लेकिन प्रो का डाटा अगर हम देखें 2 दिन से कंपेयर करके तो प्रो यहां पे क्या कर रहा है, क्या है 59% लॉन्ग था,
40% पुट था यहाँ पे। तो अभी अगर हम देखें 59% आ रहा है, 40% बिल्कुल पुट की साइड ही आ रहा है। तो कोई बड़ा बदलाव प्रो की साइड से नहीं देखने को मिला, पूरी तरह से एक दबाव की तरफ और इशारा नजर आ रहा है। कोई लॉन्ग की साइड बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया। 72% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल लॉन्ग कर रहा था, 27% शॉर्ट था। अभी भी वही सेम डाटा, यानी प्रो की साइड से कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज का, क्योंकि अभी भी एफआई जो है और इसके साथ डीआई भी एक तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हैं। तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट में बने रहने वाला है, ऊपरी लेवल पर बिकवाली हावी होती रहेगी। तो ऐसे में टेक्निकल चार्ट देखने के साथ, ऑप्शन चैन डाटा के साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी संकेत जो नजर आ रहे हैं, तो यहां पे हमें गैप डाउन की तरफ और इशारा जरूर करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट एक संभावना के